परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव शेखर विद्यासागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य मुनि शेखर विमल सागर जी, अनंत सागर जी, धर्म सागर जी आदि समस्त 3 कम नौकर मुनिराजों की, जो विषय चल रहा था उसको परिवर्तित करते हुए आज चर्चा करेंगे ऐसे महान व्यक्तित्व की, जिनके बारे में जब हम सुनते हैं तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, हृदय प्रफुल्लित हो जाता है। ऐसे आचार्य भगवान जिनको हर व्यक्ति त्रिकाल पूजा, त्रिकाल वंदना करके अपने आप को गौरवशाली महसूस करता है। तो इस प्रकार से आचार्य श्री के बारे में चर्चा करते हैं। तो किसी ने प्रश्न किया कि माँ से पूछा कि भाई बहनों में विद्याधर इतने सुंदर क्यों हैं? तो माँ ने कहा, जब विद्याधर गर्भ में आए थे तब मुझे भगवान बाहुबली के दर्शन पूजन की तीव्र इच्छा हुई थी, और पूजन भक्ति से जो पुण्य का संचय हुआ उसके परिणाम स्वरूप ही सुंदर बालक का जन्म हुआ। आज ऐसे किसी के अंदर भाव नहीं आते हैं। और भगवान बाहुबली जी कामदेव, कठोर तपस्वी, अपने भाई और पिता के पहले लक्ष्य प्राप्त करने वाले थे। उनकी आराधना से ही उनके समान सुंदर रूप वाला दृढ़ साधक एवं पिता और भाई से पहले लक्ष्य को जानने वाला पुत्र प्राप्त किया। ऐसा भी उल्लेख आता है कि जब उनके पास सोना रखा था तो श्रीमती माँ ने सोचा दीक्षा होने के बाद कि सोने को रखने से क्या होना है। उनने अच्छे सोने के पुष्प बनाए और पुष्पों से आचार्य श्री की पूजन की, ऐसा भी उल्लेख आता है। ये है सही भावना साधना की, सोने का अब क्या करना है। तो इस प्रकार से मुनि एवं पिच्छी देख होते थे वह आकर्षित। तो विद्याधर के जीव में एक नहीं कई जन्मों के पुण्य को संचित कर लिया होगा, तब उनके जीवन की अटखेलियाँ सामान्य बच्चों से कुछ अलग थी। जब गर्भ में आए थे तो माँ को मुनि दर्शन की चाह बनी रहती, आसपास साधु होते तो स्वयं को जाने से रोक नहीं पाती। देखो किसी को एक साधु नहीं मिलती, किसी को मिलती हैं तो हैं। इसलिए तो हम लोग चातुर्मास जहाँ करते सोच समझ के करते हैं, पहले से एग्रीमेंट कर लेते, लेकिन लोग धोखा दे जाते हैं लोग धोखा दे जाते हैं। पहले ही बोला था ना, चातुर्मास में सिर्फ मुनिराज ही नहीं रहेंगे, स्थापना हो रही है कलश की, श्रावक को भी रहना। लेकिन यहाँ कोई एग्रीमेंट तो होता नहीं, बस साधु के घर में चरण पड़े हमारे, बस यही भावना होती, स्वार्थ। उसके अलावा जैसे आपका चौका होता है, ऐसे मुनिराजों का भी तो चौका होता है, ज्ञान दान करने का। श्रावक को क्या पिलाते? ज्ञानामृत का पान। तो इस प्रकार से स्थितियाँ, पहले ही हमने बोला था ये बात अनुभव के आधार पर। देखो तो इस प्रकार से गर्भ में आए तो माँ को चाय बनी रहती थी। अबोध दशा में भी विद्याधर मुनियों की तरफ आकर्षित होते तथा उनकी पिच्छी अपने सिर पर रख लेते। कई लोग आते ना पिच्छी ऐसे रख लेते, हम लोग नहीं रखते, वो अपने हाथ से उठा के सिर पे ऐसे रख लेते। तो और वापस मांगने पर मचल जाते थे। आज आचार्य श्री को देखकर लगता है कि बचपन में मुनि एवं पिच्छी आकर्षण मोक्ष पथ के प्रति आकर्षण का ही द्योतक था। तो बचपन के शुभ लक्ष्य को पाने वाले विलक्षण व्यक्ति की ओर संकेत कर। अब जैसे भगवान का रूप होता है ना, सुंदर रूप, मक्कड़ शाला यानी कन्नड़ बालक प्राथमिक शाला, ये स्कूल हम देखने गए थे एक बार, हम सब जगह 2 बार गए हैं। पहले ब्रह्मचारी अवस्था में उधर के जो गन्ने हैं ना वो बहुत मीठे रहते हैं,
पंचकारण में एक बार गए थे, एक बार अलग से गए थे। तो सतलगा था जो आधा किलोमीटर दूर था, जिसे अन्ना जी छोड़ने जाते थे। स्कूल के नाम से कभी रुके नहीं थे। स्कूल 2 भागों में लगता था, सुबह 7 से 11 बजे तक, दोपहर में भोजन के बाद 2 से 5 बजे तक। कुंडलपुर में भी आचार्य जी ने हम लोग को सुनाया था। अभी बहुत सारी हम लोग आचार्य जी से पूछते रहते थे, आचार्य जी लंबे समय तक खूब सुनाते रहते थे हम लोगों को। उनका मूड जब ऐसा रहता है तब वो सुनाते हैं, वैसे नहीं सुनाते लोग। और दोपहर में 2 से 5 बजे तक बैठने के लिए बालक अपनी टाट पट्टी रहती है, पहले चलती थी टाट पट्टी ऐसी, हाँ, स्वयं साथ ले जाते थे और शिक्षक द्वारा पाठ रोज सुना जाता था। जैसे आजकल जैसा नहीं चलता, पहले कंठस्थ जाता होता था। टोली बनाकर स्कूल की सफाई, लिपाई पुताई सब करना पड़ता था पहले के बच्चों को। देखो आजकल तो फीस देते हैं तो सब स्टैंडर्ड मिलता है। और जब कभी स्कूल के देर जाती तो विद्याधर कच्चा दूध पीकर ही चले जाते थे। समय के बड़े पक्के थे, हमेशा प्रथम स्थान फर्स्ट डिवीजन पास होते थे। आचार्य जी ने बहुत सारे चित्र भी बनाए हैं, लोगों ने देखे हैं चित्र। आचार्य जी ने अपने हाथ से पेंटिंग, बोलते ना पेंटिंग, जो आउटलाइन पेंसिल से बनाते हैं। अब स्कूल में आ बनाना कैसे सीखा, तो दिन भर सीख कर स्लेट पर एक तरफ छोटा आ तथा दूसरी तरफ बड़ा आ से भरकर आए और माँ से कहा, आज हमने छोटे से पढ़ना बड़ा बनना सीख लिया। छोटे से छोटा आ से बड़ा, छोटे से बड़ा बनना सीख लिया। उसके भोलेपन को देख माँ ने उसे गोदी में उठाकर दुलार करने लगी, कहा तू सचमुच एक दिन छोटे से बड़ा बनेगा। विद्याधर का लेखन अत्यंत सुंदर था। हमारे पास रखा है, आचार्य जी का लिखा होगा है ना, हाई को लिखे हुए हैं आचार्य जी की जो हाथ से लिखे हुए हैं ना वो। अब हाँ, विद्याधर का लेखन अत्यंत सुंदर था, मोती जैसे गोल मटोले स्पष्ट अक्षर। अब कंचे पर कंचा जमाना, तो बचपन में विद्याधर कंचा के खेल खेला करते थे। खेल में कंचों पर हल्की धूल डालकर एक के ऊपर एक 9 कंचा जमा लेते थे। जैन शास्त्रों में प्रसंग आता है कि आचार्य भद्रबाहु ने भी बचपन में एक के ऊपर एक 14 कंचे जमाए थे। अब बैराग का बड़ वृक्ष किस प्रकार से बना, तो जब विद्याधर 9 वर्ष के थे उस समय उन्हें परिवार के साथ सेडवाल गांव में चारण चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी के दर्शन व प्रवचनों का सौभाग्य मिला। तो महाराज ने सत्ता के द्वारा आत्मा उत्थान को कैसे प्राप्त होती है वह इसे दृष्टांतों के द्वारा समझा, जिसका सार था जो जिसकी उपासना करता है वह उसे प्राप्त कर लेता है। अपनी श्रद्धा दृढ़ होनी चाहिए। इसका प्रभाव की माटी सब विद्याधर के चित्त पर अमिट रूप से पड़ गया और विद्याधर बालक की पूर्व से उपजाऊ आत्मूल में बीज बपन का कार्य किया। बैराग का एक नन्हा सा बच्चा। अब जब 4ठी कक्षा में थे तो सबसे पहले क्या याद किया, भक्तांबर स्तोत्र। जब 4ठी कक्षा में थे तभी भक्तांबर स्तोत्र कंठस्थ कर लिया था। तो 7वीं व 8वीं कक्षा में पढ़ते तब अन्ना महावीर भैया एवं विद्याधर को सहस्रनाम पढ़ाते थे। भाई जितना पढ़ाते जाते विद्याधर उतना कंठस्थ करते जाते। इस तरह बचपन से ही सहस्रनाम भी पढ़ लिया था। भक्तांबर तो पढ़ाई, सहस्रनाम ऐसा कौन सा गुण था जो विद्याधर के पास न हो। एक कुशल चित्रकार बीते 11-12 वर्ष की उम्र में नीले रेखा चित्र बनाने लगे थे। विशेषकर महापुरुषों के चित्र बनाते, महावीर स्वामी, बाहुबली स्वामी और सुभाष चंद्र बोस, स्वामी विवेकानंद आदि बालक की अभिरुचि से ही स्पष्ट संकेत हो रहे थे कि वह कोई सामान्य बालक नहीं है। किसी कार्य को करने से पहले मैं सिखाना नहीं पड़ रहा था, देख लिया और आ गया।
घुड़सवारी करना भी उन्होंने देखकर ही सीखी थी। हमें नहीं मालूम था ये पहली बार पढ़ाना है घुड़सवारी का, और तो पढ़ा है साइकिल चलाना, शतरंज खेलना, बहुत सारे मालूम। एक व्यक्ति उनके खेत पर घोड़ा लेकर आता था और घोड़े के पैर बांधकर काम करने लगता। विद्याधर निर्भर होकर उस पर बैठ जाते थे और धीरे उसके फाल पकड़कर चलने लगे और सीख गए घुड़सवार। तब वह 13-14 वर्ष के होंगे। अब अन्य खेलों में तो थी इनकी वॉलीबॉल, कबड्डी, कैरम, शतरंज, गिल्ली डंडा आदि खेल खेला। शतरंज में तो जैसे महारत हासिल थी। शतरंज के शेष खिलाड़ी लोकप्पा जी को भी हरा दिया था। आज वही विद्याधर मोक्ष मार्ग के खेलों में कर्मों को मान दे रहे हैं। और अब मंदिर जी में ध्यान लगाना। तो विद्याधर 9 वर्ष के थे तभी से ध्यान करने लगे। पूर्व के लक्षण पालने लगे जाते। अकेले कर बसते यानी छोटा जैन मंदिर चले जाते, शाम को ध्यान करते। 14-15 वर्ष की उम्र में वह बड़े मंदिर में जाकर ध्यान करते थे। कभी कभी अपने मित्र मारुति के साथ, मारुति जो था ना वो जैनी था, लेकिन उसने अभी भी ब्रह्मचर्य ले लिया आजीवन, अभी भी है वो आजीवन ब्रह्मचर्य ले लिया। सबसे पहले जब गए थे ऐसी तो उसी को बता के गए थे और सब उसको मालूम है मारुति। तो रात 2 बजे तक ध्यान करते थे मारुति के साथ। विद्याधर 9 वर्ष की उम्र में तांबे का घड़ा लेकर नदी जाने लगे। जहां पानी कम होता तो घड़ा उल्टा करके तैरने की कोशिश करते। कुछ ही दिनों में तैरना सीखे। कोई ट्यूब से सीखता, आजकल ट्यूब चलता, पहले ट्यूब वगैरह नहीं थे तो ऐसा चलता होगा। लगभग 11 वर्ष की उम्र में ज्वार के डंठलों का बंडल अपनी पीठ पर बांधकर लाते थे। घर के पास वाली बावड़ी में छलांग लगाने लगे और 12-13 वर्ष में तैराकी में निपुण हो गए। फिर घंटों जल के अंदर रहकर फिर पानी के ऊपर आसमान की ओर मुख किए पद्मासन लगाए ध्यान मुद्रा में दिखाई देते थे। जल नहीं ध्यान लगाते थे। कितना कठिन है। ग्रामवासियों को देखकर आश्चर्य के साथ भय भी लगता था। माँ मना करती थी पर वह कहते मैं तैरने नहीं ध्यान रखने जाता हूँ। माँ को विश्वास नहीं होता था। अब साधु सेवा में वह कैसे तत्पर रहते थे। तो दिगंबर साधु संतों का समागम मिलता रहता था। आचार्य वेशभूषण जी सत्संग, आचार्य अनंत कीर्ति सत्संग, महाबल महाराज, सुबल सागर जी, पाय सागर जी आदि। माँ चौका लगाती, विद्याधर से पानी लाने का चौका का काम हाथ बटाते थे चौका में। आचार्य श्री वेशभूषण जी का चातुर्मास हुआ तो रोज आहार कराने जाते थे तथा किसी संघ के साधु के अस्वस्थ होने पर उनकी वैयावृत्ति करते थे। आचार्य श्री विद्यासागर के बैराग बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करते थे। विद्याधर परिवार के प्रति भी बहुत संवेदनशील थे। घर में कोई बीमार हो जाए, दुखी हो जाते थे। एक बार छोटे भाई अनंतनाथ परम पूज्य व्यापक मुनि श्री योग सागर जी महाराज को 3 वर्ष की उम्र में वीकेट्स रोग हो गया। इस रोग में हाथ पैर सूखते हैं तथा पेट बड़ा हो गया। शरीर में हड्डी दिखने लगी। बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। सभी परिवार के लोग दुखी थे। उस समय विद्याधर 13 वर्ष के होंगे। वे खेलना छोड़कर सेवा में लगे रहते थे। बाद में दूर गांव के वैद्य जी ने औषधि दी तथा 1 वर्ष प्रतिदिन सुबह से 12 बजे तक धूप में बैठने को कहा। इससे इनका रोग चला गया। चमड़ी काली पड़ गई। आज वही अनंतनाथ भैया परम पूज्य व्यापक मुनि श्री योग सागर जी के रूप में, पहले वो भी गोरे थे योग सागर जी महाराज, पूज्य समय सागर जी महाराज आचार्य से जैसे लगते थे। भी ऐसे थे लेकिन धूप में बैठने से इनका रंग काला हो गया। आपने देखा होगा शांता सुवर्णा अभी इन दोनों में आई थी दीदी ब्रह्मचारिणी, ही दोनों उदासीन आश्रम में रहती है। उनने भी बहुत सारे संस्मरण सुनाए थे। तो दोनों दीदी सबको देखो माँ के जो कृष्ण सागर जी बन गए सब
का रंग मल्ली सागर जी की अपनी फोटो में देखा है मैंने। तो अब सरलगा से लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पर चांद सिरडवाड़ नामक गांव में छूकर सूरी सिंह, पहले बार नाम है, ग्रस्तों में तो लगता है दिल्ली साइड में सिंह लगाते हैं, महाराज के आगे पहली बार सुना। सूरी सिंह महाराज से अपने मित्र मारुति के साथ दर्शन करने गए। दीपावली के दिन 19 अक्टूबर 1960 अनुराग नक्षत्र में शादी तक ब्रह्मचर्य ग्रहण कर लिया। विद्याधर को रेडियो चलाने का शौक था। जब नया नया प्रचलन था, मराठी, आकाशवाणी, ऑल इंडिया, BBC आदि सुनते थे। 9वीं कक्षा तक पढ़ाई की। अन्ना जी ने पूछा आगे क्यों नहीं पढ़ना, तो विद्याधर बोले मुझे लौकिक नहीं अलौकिक पढ़ना है। स्कूल की पढ़ाई से कल्याण नहीं होता। 1958 में दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा कर्नाटक शाखा के अंतर्गत मद्रास हिंदी प्राथमिक प्राइवेट परीक्षा पास, शायद मार्कशीट भी आई थी, अभी देखी थी हमने कुंडली में, संभवतः दिखाई दी किसी ने। एक दिन विद्याधर मित्रों के साथ गिल्ली डंडा खेल रहे थे और गिल्ली गुफा के सामने की उसमें महाबल मुनि महाराज विराजमान थे। वे गिल्ली उठाकर आने लगे तो उनकी दृष्टि महाराज के ऊपर पड़ी तो नमोस्तु किया। तो महाराज ने नाम पूछा, बालक ने अपना नाम बता दिया। महाराज बोले कौन कौन सी विद्याएं हैं तुम्हारे पास, कुछ धर्म आता है कि बस खेलते रहोगे? विद्याधर ने कहा भक्तांबर आता है। तो महाराज ने कहा तत्वासूत्र एवं सहस्रनाम याद करके सुनाना। उन्होंने 7 दिन में तत्वासूत्र याद करके सुना दिया। महाराज ने अपन को तब याद होता है जब कोई विशेष व्यक्ति बोल देना कि तुम याद करके सुनाना। हमें भी अमरकंटक में एक महाराज ने बोला तुम्हें सुनाना पड़ेगा, पूरा सुनाओ तत्वासूत्र कंठस्थ। तो हमने पूरे थोड़ा थोड़ा करते करते पूरे अध्याय याद हो गए, 10 अध्याय कंठस्थ। फिर भूल गए धीरे धीरे, बोलते ना हिस्ट को घोड़ा अड़ा क्यों, पान सड़ा क्यों, बाटी जली क्यों, विद्या बिसरी क्यों? क्योंकि फेरी नहीं, तो बाटी को पलटना पड़ता, पान को भी पलटना पड़ता, घोड़ा है ना उसको, हाँ, और विद्या को अगर तुम, हाँ, इसलिए महाराज जी को जो भी ये जिसको भी तत्वासूत्र याद रखना है, जितने भी कल्याण मंदिर, भक्तांबर, सहस्रनाम, तत्वासूत्र, ये सब क्या करते रिवीजन करते रहते हैं, रात में भी रिवीजन करते रहते हैं। ऐसा नहीं सोचना कि महाराज जी का मौन रहता है, मौन तो है लेकिन ये चीज़ें बोलने में दोष नहीं लगता, बात करने का निषेध रहता है। तो अपनी आचार्य जी भी जल्दी उठ जाते हैं रात में, तो समय सार की गाथा, प्रवचन सार और भी जो उनको याद है तो वो रिवीजन करते रहते, स्वाध्याय उनका हो जाता है। आप बनावे आप ही खावे, खावत नहीं अगावे, तो इस प्रकार से तो उन्होंने जब महाराज ने खुश होकर पीछे रखकर आशीर्वाद दिया और कहा कि तू अच्छा विद्वान बनेगा। ज्ञान सागर जी महाराज ने 10 लक्ष्य में तत्वार्थ का पाठ करने को कहा, तो विद्याधर ने बगैर पुस्तक उठाए वही के वही पाठ कर दिया। ज्ञान सागर ने सोचा अब बीच में पुस्तक उठाएगा, पर उसने नहीं उठाई, पूरा पाठ हो गया। महाराज बहुत आनंदित हुए। 14-15 वर्ष की उम्र में स्वाध्याय करने लगे थे। मधुर कंठ से भक्तांबर, सहस्रनाम, रत्नाकर वर्णी, रत्नाकर शतक आदि का मीठी सुरीली आवाज में पाठ करते थे, जिसकी प्रशंसा सभी करते थे। यह संस्कार में माँ से मिले और वृद्ध साधुओं के केशवंश करना विद्याधर 16 वर्ष की उम्र में 1962 के लगभग सरलगा में वृद्ध नैनी सागर जी के 3-4 सालों के साथ प्रथम बार केशवंश करने का सौभाग्य मिला। 1965 में महाबल महाराज के भी केशवंश करे थे। इस प्रकार कि मुनि मल्ली सागर जी की समाधि पेड़ के हाल में हुई थी, वे अपने मित्र मारुति के साथ देखने गए। जहाँ भी संदिग्धा
वो वहां पहुंच जाते थे। बोर गांव में ब्रह्मपुरी नैनी सागर में संलेखना ग्रहण की थी। इस सूचना को सुनकर वहां उनकी बहुत सेवा की। वह मंत्र सुनाते थे, अंतिम क्षण तक मंत्र सुनाते रहे। लगभग 7 दिन लगे थे। मुनि की समाधि लेकर विद्याधर, मारुति और जिनगोणा तीनों ने निर्णय लिया, अब घर नहीं जाएंगे। अनंत व्रत करने की धार्मिक परंपरा वसीयत की भांति अनंत काल पिता के बाद पुत्र आदि विद्याधर ने लगभग 12 वर्ष की उम्र से 10 लक्षण पर्व में एकासन करना शुरू कर दिया था। 12 वर्ष से 10 लक्षण में एकासन शुरू हो गया था। अब विद्याधर के अनेक मित्रों में से एक सूर्य कुमार था, जो हमेशा शतरंज खेलता था और हमेशा हार जाते थे। एक दिन उसने विद्याधर के हाथ देखे, उसमें अनामिका उंगली में त्रिशूल का चिन्ह देखा, जो भगवान शिव का चिन्ह, जिसके कारण हमेशा विद्याधर जीतते थे। फिर उसने विद्याधर के घर पर भी सबको बताया। विद्याधर की गतिविधियों को देखकर शिव कुमार की धारणा बन गई, यह कोई महान आदमी बनेगा। और जब विद्याधर की दीक्षा का समाचार सतलगा में फैला, उसको सुनकर घर आए और मलप्पा जी के पास रोने लगे। बोले, मैं कहता था कि महान आदमी बनेगा और मैं सोचता था कि कोई बड़ा नेता बनेगा, गांधी जी जैसा, पर यह तो सन्यासी बनेगा। उन सबसे भी ऊंचा मोक्ष मार्ग का नेता, मुझे उसके साथ शतरंज खेलने का सौभाग्य मिला। इस प्रकार से हाँ देखो, आचार्य जी ज्ञान सागर जी महाराज को भी बहुत सारी विद्याएं थी उनके पास, ज्योतिष, स्वर विज्ञान, उसके माध्यम से भी उन्होंने जान लिया था कि यह मेरी जो प्रॉपर्टी है उसको सुरक्षित रखेगा। मेरी जो मैंने अपनी मेहनत की है उसको सुरक्षित एक ही व्यक्ति रख सकता है। तो उन्होंने इस कारण से उनको दीक्षा दी थी। मेरे 1 मिनट भजन कल भी सुनाया भजन सुना। बीतरागी प्रभु देखो, मुक्ति का मार्ग दिखलाते, आत्म सुख आत्मा में ही अहो प्रत्यक्ष दर्शाते। सभी संसार है दुखमय, सार है एक शुद्धात्म, भिन्न पर भाव से आत्म, सब जीव जाए परमात्म। अन्न कोई नहीं साधन, व्यर्थ ही मूल भटकाते। बीतरागी प्रभु देखो, मुक्ति का मार्ग दिखलाते। आस पर की अरे झोंकी, शरण कोई नहीं जग में। सार्थक हो तभी जीवन, लगे हम मोक्ष के मग में। धन्य है साधु निज उपयोग, सहज निज में ही रमाते। बीतरागी प्रभु देखो, मुक्ति का मार्ग दिखलाते। हुए संतुष्ट हे स्वामी, शरण हम आपकी पाकर। शांत मन हो गया जिन भर, पास में आपके आकर। सहज श्रद्धा से भक्ति से, शीश चरणों में नवाते। बीतरागी प्रभु देखो, मुक्ति का मार्ग दिखलाते। इस प्रकार से यह उसे बोलता है, मेरे सवालों का जवाब दो, दो ना। आता है पहला प्रश्न आपके सामने। श्रीमती को जब विद्याधर गर्भ में आए थे तो कौन सी इच्छा हुई थी? तीव्र इच्छा। गोमतेश बाहुबली भगवान के दर्शन की इच्छा हुई थी। उत्तर बिल्कुल सही है। दूसरा प्रश्न आता है आपके सामने।
सबसे पहले आचार्य विद्याधर ने सबसे पहले कौन सा अक्षर सीखा था स्कूल में? अक्षर कुमार। और और बोलो आ और आ। हाँ बोला ना तो मैं आ दो अक्षर उत्तर बिल्कुल सही। तीसरा प्रश्न